हेलो फ्रेंड्स, राजुरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारत का संविधान कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 150 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में अपन 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करता है? तो वो राज्यसभा करती है 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो वो है 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की दशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो वो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया था? तो वो 1976 में किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 के अंदर हुआ था। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो वो थे वीवी गिरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो वो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो वो एकल नागरिकता है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो वो नागौर राजस्थान के अंदर किया था। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था है वो नागौर के अंदर सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है? तो वो 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो वो है संसद को। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो वो है राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो वो है 60 दिन, यानी 60 दिन के अंदर अंदर उसे पेश होना होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो वो लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, वो भी भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को। देशी नरेशों के प्रिविपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया था? तो वो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो 1956 में सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो वो 2026 के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो 1987 ईस्वी में दिया गया था। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो उसे महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो वो थे टोटल 14। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये 22 भागों के अंदर विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो वो है भारतीय संसद को। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। इसको आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो है 14 वर्ष के बच्चों को, यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो वो है संघीय राज्य। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पे चलते हैं, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसमें अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अपने जो ये सीरीज चल रही है उसमें 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।